आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 20 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं। 20 किलोवाट सोलर सिस्टम जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इससे आप 8 अदद एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के लाइट्स, फैन्स, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर और जो बाकी घर के इक्विपमेंट है वो चला सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे 20 किलोवाट से कितनी जनरेशन कर सकते हैं और इसकी कितनी कॉस्ट आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक और रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज इस जगह पे हम मौजूद हैं, ये बहरिया टाउन सेक्टर ए है और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिस्टम कंप्लीट किया है वो 20 किलोवाट का सिस्टम है और ये भी एक मुनफरिद सिस्टम है बिकॉज इसमें हमने दो जो है इन्वर्टर्स के कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। तो मैं सारी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं 20 किलोवाट सोलर सिस्टम और किस तरह का सिस्टम होता है तो इस वीडियो में मैं सारी आपसे तफसील शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आ जाए यहाँ पे जो सोलर पैनल्स हमने इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 545 के पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। टोटल नंबर जो ऑफ पैनल्स हैं वो 36 पैनल्स हैं जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह जो ब्रांड था वो लॉन्जी 545 मोनोपक हाफ कट सेल्स है। लॉन्जी टियर 1 में एक अच्छा पैनल तस्वर किया जाता है, जैसे कि टॉप 5 कंपनीज़ हैं जिसमें आपको पता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, जिसमें जिनको है, लॉन्जी है, ट्रिना है, उसके बाद कैनेडियन है। ये वो सारी वो टॉप टियर कंपनीज़ हैं जो कि टॉप 5 कंपनीज़ में आज से आती हैं। तो इन कंपनीज़ में से टॉप 5 कंपनीज़ में से कोई भी अगर जो आप पैनल का ब्रांड सेलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट इनकी जो आउटपुट है वो सेम है और जो वारंटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। 25 ईयर्स जो है वो लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है और जो इसकी 12 ईयर्स है प्रोडक्ट वारंटी है। खैर, इस इंस्टॉलेशन की जानिब जाते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पैनल जो है 36 पैनल्स हैं और यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया वो भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और एलिवेटेड के लगाने की वजह यही है कि इस छत पे ताकि आसानी से जो है 36 पैनल्स लग जाएँ और दूसरा जो आपके पास स्पेस है वो भी बाकी रहे। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है L2 L3, उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपके छत पे कम पैनल्स लगते हैं, दूसरा आपका कंप्लीट जो है छत ऑक्यूपाई हो जाता है। इसी तरह इस पैनल्स की हमने हाइट ज़्यादा नहीं दी, उसकी एक और रीज़न ये भी है कि इन पैनल्स को वॉश करने में आसानी है, आप इजीली वॉश कर सकते हैं। हर पैनल के दरमियान देखेंगे 1 से 2 इंच की स्पेस है, उसकी रीज़न ये है ताकि हवा जो है ईजिली सरपास हो जाए। और स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी गार्डर्स की बेस से जो है स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया, उसके बाद जो है इसको एलिवेट किया गया, जो जिस पे स्ट्रक्चर पैनल्स माउंट किए गए वो भी गार्डर्स यूज़ किए गए। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन किया, यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं, एक ऑफ ग्रिड और एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इंस्टॉल किया और उसके साथ हमने एक प्योर ऑन ग्रिड इस्तेमाल किया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे 2 इन्वर्टर्स की कम्बिनेशन की कि अब बैरियर टाउन में भी लोड शेडिंग होती है और दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसी भी मींस कस्टमर के लिए वो ये कि पीक आवर्स ऑन ग्रिड के साथ अगर जो आप हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, तो अगर इस इन्वर्टर को आप पीक आवर्स में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी कि बैटरी को इस्तेमाल करते हैं 5 से लेकर 10 तक, तो ये वो वाहिद मींस आवर्स होते हैं जिसमें आपको बिजली पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर जो बहरिया टाउन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल जो यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं इस टाइम वो 33 रुपये है। इसी तरह पीक आवर्स अगर जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स और उनके साथ ऐड करें तो ऑलमोस्ट 46 इवन 50 तक भी पड़ता है। तो अगर जो है आप साथ हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं और उसको उस टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, इवन इन्वर्टर्स में भी सेटिंग है, आप स्पेसिफिक टाइम पे बैटरीज यूज़ करते हैं तो आपको जो एडजस्टमेंट है आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वो काफ़ी हद तक हो सकती है और आपके बिल्स बड़ी तेज़ी से नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ज़ीरो में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही वजह थी कि एक तो बिजली की लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए, दूसरा पीक और जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये इन्वर्टर का कम्बिनेशन यूज़ किया। इन्वर्टर की बात करें तो 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट मॉडल है वो इंस्टॉल किया। इस इन्वर्टर की खास बात ये कि IP65 है, इसको आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इंडोर लगाया और उसके साथ साथ 4 अदद बैटरीज ट्यूबलर 230 एम्पेयर्स की लगाई और बाकी जो इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं जिसमें DC ब्रेकर्स हैं, AC ब्रेकर्स हैं, AC इनपुट DC बाकी सारे ब्रेकर्स लगाए। उसके साथ साथ हमने चेंज ओवर भी लगाया इन केस ऑफ इमरजेंसी में, अगर जो आपने लोड बाईपास करना है तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा इन्वर्टर जो हमने इंस्टॉल किया है वो हमने ग्रोवॉट का 15 किलोवाट इंस्टॉल किया। उसकी रीज़न ये है कि ये प्योर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ताकि इनकी जो मैक्सिमम जनरेशन है, जो एक्सपोर्ट है वो ग्रिड में जा सके और इनके जो यूनिट्स हैं वो कम से कम इनको बिल आए। सिमिलरली जो नाइट्रॉक्स है इसमें भी ये कम्बिनेशन है कि इसमें भी ये फीचर है कि आप जो सरप्लस जनरेशन है वो आप रिवर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है।
और इस तरह दोनों इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन का फ़ायदा ये है कि कस्टमर के पास जो एसेंशियल लोड है वो सारे का सारा बैकअप के तौर पे चला जाएगा, जिसमें लाइट्स, फैंस, इवन रेफ्रिजरेटर भी अगर जो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो दूसरा मेन उस पे सारे का सारा जो घर का एसेंशियल के अलावा जो लोड है वो सारा चलेगा, और प्लस जो मैक्सिमम जनरेशन है वो इनकी दिन के टाइम इस्तेमाल भी हो रही होगी, लोड शेडिंग में भी यूज़ कर होंगे, प्लस उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। अब बात कर लें ऑन ग्रिड या हाइब्रिड के साथ जो हमने सेफ्टी फीचर्स, उसमें भी दोनों साइड पे हमने डीसी ब्रेकर्स लगाए, साथ डीसी एसपीडीज़ हैं, दोनों इन्वर्टर्स में नाइट्रोक्स में भी, और ये जो ग्लोबोर्ड का है इसमें बिल्ट इन फीचर है टाइप 2 एसपीडी है दोनों साइड पे, एसी साइड पे भी और डीसी। इसके बावजूद हमने दोनों साइड पे जो है प्रोटेक्शन लगाई। 4 पोल हमने एसी ब्रेकर है और 4 पोल एसी एसपीडी इंस्टॉल की है। अब बात कर लेते हैं कि इससे कितनी जनरेशन हो सकती है 20 किलोवाट के सिस्टम से। ऑलमोस्ट ये आपको 2500 तक यूनिट्स पर मंथ दे सकता है इन समर में, और इसी तरह अगर जो इसकी बात कर लें ऑन एवरेज तो सर्दियों में भी आपको तकरीबन 2000 तक यूनिट्स दे सकता है, कीपिंग अगर सोलर प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। जैसे मैंने आपको इसको शुरू में बताया कि आप जो 20 किलोवाट है इससे अगर जो आप इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंसेस बात करें तो 8 एयर कंडीशनर्स तक चला सकते हैं। 10 किलोवाट से जनरली हम 1.5 टन के 4 एयर कंडीशन चलाते हैं, तो इट मीन्स 20 किलोवाट से हम। तो अगर जो बात कर लें सेविंग्स की, कितनी आप सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि बैरियर यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव, तो ऑलमोस्ट अगर जो आप आज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप इससे 1,30,000 तक भी अपना बिल सेव कर सकते हैं पर मंथ में, बिकॉज आपके यूनिट्स जो बनते हैं वो 2400 हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली मैं आपको एक ये भी अपडेट दे दूं कि नेपरा ने जो एक न्यूज़ दी थी कि जिसमें पर यूनिट जो कॉस्ट है, जो सरप्लस यूनिट है उसकी एडजस्टमेंट करने को, यहाँ मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन बता दूँ। लोग शायद ये समझ रहे हैं कि इसके बाद यानी कि नेपरा का जो अगर जो बिल चेंज होता है, यानी कि नेपरा का जो लॉ चेंज होता है, तो जो एक्सपोर्ट है उसको इफेक्ट होगा। एक्सपोर्ट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स जाएंगे वो नॉक टू नॉक ही होंगे। लेट्स सपोज आपने अगर जो 50 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए तो 50 ही आपके एडजस्ट होंगे, लेकिन जो सरप्लस उससे ज़्यादा आप यूनिट एडजस्ट करेंगे उसमें नेपरा जो है बिल्स में एडजस्ट करेगी। आइदर वो 10 रुपये पे करती है, 12 रुपये। तो लेट्स सी आफ्टर द 27th ऑफ सितंबर दे विल अनाउंस के वो उसको एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अब इस ओवरऑल सिस्टम की वजह कॉस्ट की बात कर दें, क्योंकि इस सिस्टम में बैटरीज भी हैं, हाइब्रिड भी है, तो ऑलमोस्ट इस सिस्टम की ऐसे सिस्टम की ऑलमोस्ट 20 किलोवाट की 28 लाख तक तकरीबन इसकी कॉस्ट आती है, जिसमें सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन रेस्ट ऑफ द थिंग्स शामिल। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और आप चाहते हैं कि रिलायबल और एक अच्छा सोल्यूशन, तो आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।